इस सर्पिल मंदाकिनी में हमारा सूरज बीचों बीच स्थित है और इसके केंद्र के चारों ओर 5 लाख मील प्रति घंटे के वेग से घूमता है। फिर भी आकाश गंगा की एक प्रदक्षिणा पूर्ण करने में हमारा सूरज 20 करोड़ वर्ष लगता है। अनेक क्षुद्र धूमकेतु और वे 8 विचित्र वस्तुएं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह एक दूसरे से कि हमें आश्चर्य होता है कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। आकाशगंगा 8 विचित्र हमारे सूरज का सबसे निकटवर्ती ग्रह है बुध ग्रह या मर्क्यूरी। यही है सबसे छोटा ग्रह। इसका व्यास 3032 मील ही है। बुध ग्रह पर हर अगला सूर्योदय हमारे 176 दिन के बाद होता है और ये ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। बुध ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे खतरनाक इलाके में स्थित है। भयंकर तापमान और भीषण सौर वायु इसके वातावरण को बारंबार नष्ट करते हैं, पर फिर भी बुध ग्रह अपना वातावरण बनाए रखता है। इसकी सतह पर कई ज्वालामुखी और बड़ी बड़ी चट्टानी घाटियां हैं। आश्चर्य की बात है कि सौरमंडल के सबसे गर्म इलाके में होते हुए भी इस ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी है। इतनी कठिनाइयों से गुजरता हुआ छोटा सा ये ग्रह अपने आप में एक आश्चर्य है। बुध ग्रह से थोड़े बाहर आने पर हम सुंदर शुक्र ग्रह या वीनस पर पहुंचेंगे। सौर मंडल का यह दूसरा ग्रह है। शुक्र की बाहरी सुंदरता से भ्रमित मत होना। इसकी सुंदरता के पीछे एक खौफनाक वातावरण उपस्थित है। जहरीली गैसों के बादलों एवं अम्ल की बूंदों से इसकी सतह छिपी हुई है। बुध ग्रह सूरज के सबसे निकट होते हुए भी शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका आकार एवं वस्तुएं पृथ्वी से काफी मिलती जुलती हैं, परंतु ये पृथ्वी से काफी भिन्न बन गया है। इसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अनेक ज्वालामुखी से भरा हुआ इसका तल अत्यंत सघन वातावरण के कारण गर्मी से पक गया है। आकार में शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहा जा सकता है, पर सभी अन्य बातों में ये दो ग्रह
स्वर्ग और नरक के जैसे हैं, जहाँ शुक्र नरक का सूचक है। पृथ्वी पर होते जलवायु परिवर्तन से संभवतः हमारा ग्रह भी एक दिन शुक्र की तरह बन जाएगा। हमारी धरती माँ सभी ग्रहों में से एक, इसी को ही हम घर कह सकते हैं। इस पर मचलते सफेद बादलों के नीचे अनेक दिलचस्प एवं रंगीन दृश्य उपस्थित हैं। गहन हरे और भूरे रंग का धरातल तथा महासागरों की नीलिमा युक्त यह ग्रह परिलोक के समान प्रतीत होता है। प्रकृति यहाँ विभिन्न रूपों और आकारों में विकसित है। सूर्योदय से रात्रि में तारों की जगमगाहट तक यह भूमि रंगीन है। हम ही इस पृथ्वी के रक्षक और अभिभावक हैं। चंद्रमा रात के आकाश की सबसे चमकदार वस्तु है। इसका प्रकाश परावर्तित होता हुआ सूरज का प्रकाश ही है। फिर भी सदियों से इसने तरह तरह की कथाओं को जन्म दिया। 4 अरब वर्ष पहले भूमि से एक बड़ी वस्तु के टकराने से विखंडित हुए पदार्थ से चंद्रमा निर्मित हुआ था। प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनकर वह अब भी हमारे ग्रह का एक अविभाजित हिस्सा है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, पर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि वो हमारे ग्रह के समुद्र में हलचल पैदा करता है। हमारा सबसे निकटवर्ती ग्रह है मंगल अथवा मार्स। परिचित होने के साथ साथ मंगल विचित्र भी है। मंगल पर दिन हमारे दिन से थोड़े लंबे होते हैं। वहां पर भी हमारी तरह ऋतुएं होती हैं। मंगल पर भी भूमि के जैसे ज्वालामुखी पर्वत, सूखे नदी के तल, घाटियां, रेगिस्तान एवं बर्फीले ध्रुव क्षेत्र तो हैं, पर वो बहुत अलग है। जैसे कि वहां आकाश का रंग गुलाबी है और सूर्यास्त नीले रंग का होता है। अन्य ग्रहों की तरह मंगल पर भी विवर्तनिक प्लेटों से प्रक्रियाएं तो हुई, परंतु इससे पहले कि यहाँ पृथ्वी की तरह कोई बड़ा परिवर्तन हो पाता, समय की गति थम गई। हमारे जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए मंगल ग्रह सबसे अच्छा नमूना है।
विचित्र बात यह है कि इस पर अभी तक जीवन की व्यापक उपस्थिति के प्रमाण क्यों उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मंगल से बाहर की ओर चलने पर हमें विखंडित पदार्थ से निर्मित एक रेखा से होकर जाना पड़ता है। यह रेखा सौर मंडल के ग्रहों को दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित करती है, चट्टानी ग्रह और बर्फीले ग्रह। इस रेखा को हम एस्टेरॉयड बेल्ट अथवा क्षुद्र ग्रह घेरा कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं के कणों से बने हैं जो सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। ये बिखरे हुए वो कण हैं जिनसे अभी तक एक पूरा ग्रह नहीं बन सका। सभी क्षुद्र ग्रहों का सम्मिलित भार हमारे चंद्रमा के भार से भी कम है। क्षुद्र ग्रह घेरे के बाद हम देखते हैं सौर मंडल का गैस से बना सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति जबरदस्त तूफानों और चक्रवातों से भरा है। बाहर से देखने पर इस पर तल दिखाई नहीं पड़ता। यह ग्रह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह इसके भीतर समा सकते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो 3 पृथ्वियों को भी अपने में निगल सकता है। फिर भी बृहस्पति तो मुख्य संरक्षक है जो पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के हमले से बचाता है। जो धूमकेतु हमारी ओर आ रहे होते हैं, यह भीषण गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उनको अपनी ओर खींच लेता है। शनि, इसका घनत्व जल से भी कम है। इसके बाद भी सौर मंडल के ग्रहों में आकार की दृष्टि से इस ग्रह का स्थान दूसरा है। शनि को हमारे सौर मंडल का 2007 में अरुण ग्रह पर वशुक पड़ा और अब इसकी सतह पर नए तूफानी बादल छा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अरुण और भी दिलचस्प होता जा रहा है। नीला वरुण अथवा नेपट्यून हमारे ग्रहों के क्रम में सबसे आखिर में है। ये हमारे सौर परिवार का सबसे सुदूर स्थित और ठंडा ग्रह है। मंडल के कारण यह सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है, बल्कि इसकी गुरुत्वाकर्षण से अंतरिक्ष से पकड़ा गया है।